ये कहानी है उस चुड़ैल की जिसके बारे में आज भी लोग बोलते हुए कतराते हैं। ग्वालियर शहर के लोगों की रूह आज भी कांप उठती है उस किस्से को याद करके, क्योंकि आज भी सुनसान रास्तों में लोग गायब होते हैं जिनका कभी भी पता नहीं चल पाता। 10 साल पहले आखिरकार मेरी पूजा का फल मुझे मिल ही गया। मैं अपनी बरसों की भूख मिटाऊंगी। भूख, खून की भूख, मर्द की भूख। मैं एक ऐसे सुंदर कन्या को वश में करूंगी जिस पर सब मर्द मरते हों और इसके लिए अपनी जान भी दे सकते हो, और मैं फिर सबका खून पी जाऊंगी। चुड़ैल को बरसों की पूजा और परीक्षप का फल आज उसे मिल ही गया था। वो बरसों से एक ही चीज़ पाना चाहती थी और उसे वो आज मिल गई। वो चीज़ है किसी भी इंसान में घुसकर उसके तन पर कब्जा करना। चुड़ैल के पति ने उसे खाई में धक्का दे दिया था और एक बहुत सुंदर औरत से शादी कर ली थी। चुड़ैल अपनी बरसों से बंद गुफा से बाहर आती है और देखती है रात का समय है। इस बात से अनजान कुछ कॉलेज के बच्चे अपने कैंपिंग करने के लिए आए हुए थे। इन्हीं में से एक थी श्वेता। वो एक होनहार मज़ाहिया मजाज की लड़की थी। वो बहुत सुंदर थी, जिसके पीछे पूरे कॉलेज के लड़के मरते थे, जिसमें उसका सबसे पागल आशिक आशीष था। हर समय उसके पीछे रहता था और उससे बात करने का मौका ढूंढता रहता था। श्वेता, तुम्हारे बैग से कुछ गिर गया है। क्या आशीष? मेरा दिल। आशीष, तुम ऐसे छिछोरी हरकत कभी नहीं छोड़ोगे ना? ओहो श्वेता, अब मान भी जाओ ना। श्वेता उसे नज़रअंदाज करते हुए अपने दोस्त मंजू से कहने लगती है। मंजू, मेरे सामान का ध्यान रखना। मैं 2 मिनट में वॉशरूम जाके आती हूँ। वॉशरूम जंगल की गहराई में था। श्वेता वॉशरूम के पास पहुंची तो चुड़ैल की नज़र उस पर पड़ी। आखिरकार मुझे अपना सुंदर शरीर मिल ही गया। श्वेता चुड़ैल को देखकर डर जाती है और मदद के लिए गुहार भी लगाने लग जाती है। बचाओ, कोई मुझे बचाओ, बचाओ, कोई मुझे बचाओ। मूर्ख लड़के, अब तुम्हें मेरे चंगुल से कोई नहीं बचा सकता। देखते ही देखते वो उस पर काबू कर लेती है और उसके दोस्तों की तरफ बढ़ने लगती है। ओहो श्वेता, तुमने इतनी देर कहाँ लगा दी थी? मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी। देखते ही देखते सुबह हो गई। उन लोगों के जाने का समय आ गया। तो श्वेता, बस का समय आ गया है। श्वेता उसके साथ बस में बैठकर जा रही होती है तो देखती है कि बार बार आशीष उसके पास आने की या उसे छूने की कोशिश कर रहा होता है। वो लोग उसे के बाद कॉलेज पहुंच जाते हैं। अरे, हम आपकी कुछ मदद कर सकते हैं श्वेता साहिबा? हाँ हाँ बिल्कुल मेरे प्यारे आशीष, मेरे साथ चलो ना प्लीज़, मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी काम है। ए चलो ना, इस दिन का तो मुझे कब से इंतज़ार है। चुड़ैल उसे कॉलेज के वॉशरूम में ले जाती है। आशीष, प्लीज़ मेरे बदन में थोड़ा सा दर्द हो रहा है, इसे ठीक करो ना। आशीष जैसे ही उसकी तरफ कदम बढ़ाता है, चुड़ैल अपने असली रूप में आ जाती है। आशीष चुड़ैल को देखकर बहुत डर जाता है। अरे प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मैं कभी भी बदतमीजी नहीं करूँगा। ये तुम्हें मेरे साथ आने से पहले सोचना चाहिए था। और उसे मार देती है। चुड़ैल इसका सारा खून पी जाती है और फिर श्वेता में तब्दील हो जाती है। अब सारे मर्द भुगतेंगे।
श्वेता को लेने उसके घर से उसके जीजा आते हैं। श्वेता अपने बहन और जीजा के साथ रहती थी। उसका जीजा भी दूसरे मर्दों की तरह उसको छेड़ता रहता था। अरे श्वेता, तुम आ गई। मैंने तुम्हें कितना मिस किया, कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। अरे जीजा जी, मैंने भी आपको बहुत मिस किया। अरे अरे, तुमने पहले क्यों नहीं बताया? मैं हमेशा से तुमसे शादी करना चाहता था। तुम्हारी बहन तो बस मेरी मजबूरी थी। तो चलिए ना, गाड़ी में बैठ के कहीं चलते हैं। जीजा जल्दी से गाड़ी में बैठकर श्वेता को कोई सुनसान जगह पर ले जाता है। इस पल का तो मुझे कब से इंतजार था। ओह श्वेता, मुझे भी इस पल का कब से इंतजार था। चुड़ैल उसका भी खून चूस लेती है और वहाँ से भाग जाती है। उस दिन के बाद से उस चुड़ैल का कभी पता नहीं चला और ना ही श्वेता का। और जिस आदमी ने भी कभी उसे ढूंढा उसका भी कभी कोई पता नहीं चल पाया।